राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, होता यूँ है कि राधा रुक्मणी से कहती है, मैं जानती हूँ रुक्मणी, देखना गोपियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी और ये कोई साधारण आयोजन नहीं है। जानती हो, द्वारका की प्रजा के साथ ऋषि मुनि देवगण ये सभी द्वारका पधारने वाले हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोपियां राधा की बांसुरी पे नृत्य कर रही होती हैं। और तभी राधा कहती हैं, आप सब यहाँ क्या कर रही हो? और तभी गोपियां कहती हैं, हम होने वाले भव्य आयोजन के लिए नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। और जानती हैं देवी राधा, हमें नृत्य कौन सिखा रहा है? स्वयं श्री कृष्ण। और कहती हैं, इस आयोजन के लिए श्री कृष्ण अति उत्साहित हैं। नृत्य के साथ साथ संगीत भी स्वयं श्री कृष्ण ही गाएंगे। और तभी राधा कहती हैं, अच्छा तो आपको क्या लगता है, ये नृत्य गान करने से देवतागण प्रकट हो जाएंगे? और तभी गोपियां कहती हैं, मुझे तो लगता है कि अन्य देवी देवताओं के साथ महादेव भी अवश्य आएंगे। और कहती हैं, ये हार देख रही हैं, अतिथि के स्वागत के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से बनाए हैं। और फिर तभी राधा कहती हैं, देखो अति उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं व्यर्थ भी हो सकती हैं। और कहती हैं, मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे निमंत्रण से देवी देवता और ऋषिगण यहाँ आने वाले हैं। और तभी रुक्मिणी कहती है, मुझे राधा पे पूर्ण विश्वास है। और तभी गोपियाँ कहती हैं, आप राधा पर विश्वास कीजिए रानी रुक्मिणी, किंतु हमें तो श्री कृष्ण पर विश्वास है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम कहता है, ताऊश्री अभी आपने खुद ही युद्ध की घोषणा की थी। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, हाँ शाम, मैंने ही कहा था और अब भी मैं ही कह रहा हूँ, उस बालदेव के बंधन में कोई साधारण पुरुष नहीं है। द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध है, वो वहाँ से मुक्त होने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेगा। और कहते हैं, वैसे भी मुझे तुम पर अभी तक पूर्ण विश्वास हुआ नहीं है। और फिर कहते हैं, मेरा यह अनुभव कहता है कि तुम्हारी बातों में आके मैं अपने ही यदुवंशी भाइयों से युद्ध नहीं कर सकता। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी राधा से कहते हैं, क्या बात है, क्या तुम अब भी मुझसे रुष्ट हो? और फिर तभी राधा कहती हैं, तुमने आयोजन की सारी व्यवस्था गोपियों को क्यों सौंप दी? और फिर कृष्ण जी कहते हैं, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरे स्वप्न को पूर्ण करने में कोई सहायता नहीं कर पाओगी। और फिर तभी राधा कहती हैं, वो तो मैंने क्रोध में कहा था, तुमने सत्य मान लिया। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, हाँ देखो राधा, तुमने आज तक कितने कष्ट उठाए हैं, कितने कार्य किए हैं, और आज गोपियाँ कार्य कर रही हैं, तो उन्हें करने दो। और कहते हैं, वैसे सत्य कहूँ तो उनके साथ मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। और फिर राधा कहती है, हाँ हाँ, जब तुम आनंद में हो तो भला हमें किस बात की चिंता होगी? और कहती हैं, राधा वैसे भी हमें तुम्हारी इस योजना में कोई रुचि नहीं है। और फिर रुक्मिणी कहती हैं, उचित कहा, मुझे बस इतना जानना है कि अनिरुद्ध कब लौटेगा, मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है, वो किसी संकट में तो नहीं है ना? और फिर तभी कृष्ण जी बताते हैं कि सत्य कहूँ तो अनिरुद्ध को आज नहीं तो कल संकट का सामना करना ही था। वो कल के संकट के लिए आज अभ्यास कर रहा है। इतना निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अनिरुद्ध जिस भी युद्ध में होगा, जिस भी संकट में होगा, विजयी होकर आएगा। और कल जब वो द्वारका में लौटेगा, इस आयोजन के साथ साथ, इस उत्सव के साथ साथ उसकी विजय का उत्सव भी हम मनाएंगे। कृष्ण जी कहते हैं, सुनिए, घड़े तोड़े टेढ़े मेढ़े बनाइएगा। और फिर राधा कहती हैं, पता नहीं किस आयोजन को लेकर इतना उत्साहित है ये कृष्ण। और फिर तभी रुक्मिणी कहती हैं, हो ना हो, श्री कृष्ण गोपियों की द्वारका आने की खुशी में ही ये आयोजन आयोजित कर रहे हैं। और फिर तभी राधा कहती है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, सत्य ही कहा, वास्तव में गोपियों की श्रेष्ठ गोपी राधा के लिए ही तो आयोजन किया जा रहा है। राधा अष्टमी आने वाली है, मेरे प्राण से प्रिय राधा का जन्म दिवस आ रहा है, जिसके लिए उसके प्रिय पुष्पों से पूरी द्वारका सजाई जा रही है। उसको स्वयं को ही स्मरण नहीं है, कैसी विचित्र बात है राधा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि देवता कहते हैं, हे गोपियों, आज कृष्ण की सेवा छोड़
हमारे समक्ष कैसे प्रस्तुत हो गईं। और तभी गोपियाँ कहती हैं, देवगणों, श्री कृष्ण ने आप सभी को निमंत्रित करने के लिए ये पुष्पहार बनाए हैं। और तभी देवगण कहते हैं, अति सुंदर, किंतु ये बताओ गोपी कि ये निमंत्रण किस लिए है। और तभी गोपी बताती है, कल द्वारिका में एक विशाल आयोजन होने जा रहा है और आप सब उसमें आमंत्रित हैं। और फिर देवगण कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी नगरी में बुलाया है तो हम अवश्य ही आएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि रुक्मिणी कहती हैं, राधा, यदि सभी देवगण द्वारिका आ गए तो तुम्हारी बात असत्य हो जाएगी। और तभी राधा कहती है, नहीं रुक्मिणी, यदि देवी देवता हमारे प्रेम को जानते हैं तो जिस आयोजन में राधा सम्मिलित ही नहीं है तो उस आयोजन में आएंगे ही नहीं। और कहती तुम चिंता मत करो। और कहती है, कृष्ण के प्रत्येक कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार मेरा भी है और देवी देवता ये बात अवश्य समझेंगे, क्योंकि ये प्रेम का अधिकार स्वयं मुझे कृष्ण ने दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि गोपियाँ महादेव के समक्ष जाती हैं और कहती, महादेव आप तो सर्वज्ञाता हैं, होने वाले उत्सव का कारण आप अवश्य जानते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, जानता हूँ, परंतु आप ही बताइए। और फिर तभी गोपियाँ बताती हैं, श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप सभी देवगण इस अवसर की शोभा बने, इस निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। और फिर तभी महादेव कहते हैं, अपने आराध्य के निमंत्रण को भला ये भक्त कैसे अस्वीकार कर सकता है, मैं अवश्य आऊँगा। और तभी गोपियाँ कहती हैं, हे देवी पार्वती, इस उत्सव का निमंत्रण स्वीकार कीजिए। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, क्षमा कीजिएगा गोपी, मैं इस आयोजन में भाग नहीं लूंगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, मैंने ये निमंत्रण इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि ये निमंत्रण श्री कृष्ण की ओर से है, राधा कृष्ण की ओर से नहीं। और कहती है, मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि राधा इस आयोजन में सम्मिलित ही नहीं है, अन्यथा राधा अपनी सखी को स्वयं इस उत्सव के लिए निमंत्रण देने आती। राधा के स्थान पर गोपियाँ ये कार्य कर रही हैं, इससे अवश्य मेरी सखी आहत होगी। और फिर देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव जो कुछ भी हो, श्री कृष्ण को ये कार्य राधा को सौंपना चाहिए था। और फिर तभी महादेव बताते हैं कि श्री कृष्ण ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि देवी राधा का जन्म दिवस और अधिक भव्य और अधिक दिव्य रूप में आयोजित किया जाए। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है, महादेव वो कुछ भी हो, यदि श्री कृष्ण ने मेरे सखी के हृदय को दुख पहुंचाया है तो उन्हें मेरे रोष का भी सामना करना पड़ेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के मृत्यु का 2 स्वप्न देखती हैं। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।